हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं गीता कुमारी अपनी इस क्लास माय एजुकेटेड इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। ठीक है बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में अध्याय 1 पृथ्वी के अंदर ताक झांक, है ना, ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग पिछले क्लास को नहीं देख पाए हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट पे लिंक दिया हुआ है, आप जाकर जरूर देख लें। ठीक है, तभी आपको आगे की क्लास समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम लोग अध्याय 1, है ना, पृथ्वी के अंदर ताक झांक कंप्लीट कर चुके हैं। और इससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है ना, पाठ के जो प्रश्न है उसका भी हम लोगों ने सॉल्व आंसर बना लिया है। ठीक है, हम लोग यानी कि पहला चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर यानी कि दूसरा चैप्टर। ठीक है, तो उससे पहले हम यह देखेंगे कि ये जो इमेज दिख रहा है आप लोगों को, ये किस चीज की आकृति है ना, ये किस चीज की आकृति है। तो बताइए आप लोग कि ये किस चीज की आकृति है। यह चित्र में क्या चीज दिया हुआ है ना, यह किस चीज की चित्र है। तो ये है ताजमहल। ठीक है, क्या है, ताजमहल। और ये ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश के, है ना, हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर यानी कि मकबरा है। ये जो ताजमहल है कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के किस शहर में, तो आगरा में यह स्थित है। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि ये है ताजमहल और ये कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। अब बताइए कि ये जो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, है ना। जो ताजमहल है इसका निर्माण कराने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, तो इसका निर्माण मुगल सम्राट, है ना, मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। ठीक है, ये जो ताजमहल है जो आगरा शहर में स्थित है, इसका निर्माण कौन कराए थे, तो मुगल सम्राट जहांगीर, सॉरी शाहजहां, है ना। तो इसका निर्माण कौन कराए थे, तो मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसका निर्माण कराया था। ठीक है, और ये जो इसका निर्माण कराया गया था, तो आप लोग देख के बताइए कि इसमें किस चीज की का उपयोग किया गया है ना, किस चीज के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। पत्थर से बना हुआ है, लेकिन यह पत्थर किस प्रकार का पत्थर है। ठीक है, तो ये कौन सा पत्थर है, ताजमहल सफेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि ये कौन सा कलर का है, तो सफेद कलर का है। ठीक है, और कौन सा पत्थर से इसका निर्माण किया गया है, तो संगमरमर के पत्थरों से, है ना, यानी कि ताजमहल सफेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है, और इसका निर्माण किसने कराया था, तो मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसका निर्माण कराया था। ठीक है, तो इसी से संबंधित यानी कि पत्थरों से संबंधित, है ना, बहुत सारे पत्थर है, तो ये पत्थर का निर्माण कैसे होता है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का क्लास का क्या है टॉपिक, तो हम लोग देखेंगे दूसरा पार्ट, है ना, क्लास 7 का दूसरा चैप्टर है, और इसका क्या नाम है, तो चट्टान एवं खनिज। तो इस चैप्टर में हम चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे और खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चट्टान क्या होता है, तो देखते हैं कि चट्टान कैसा होता है। ये देखिए, ये है चट्टान, है ना, तो इस तरह की आकृति आप लोगों ने भी देखी होगी, है ना। तो इसे हम चट्टान कहते हैं या फिर इसे हम सैल भी कहते हैं। ठीक है, तो चट्टान क्या होता है ना, तो हम लोग पढ़े थे कि पृथ्वी की परपट्टी, है ना, अनेक प्रकार के चट्टानों यानी कि सैलों से बनी होती है। हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है ना, वो कई प्रकार के चट्टानों का निर्माण है, उसमें किया गया है ना, बहुत सारे चट्टानों का निर्माण है ना, उसका अलग अलग रंग है, अलग अलग आकृति है, अलग अलग प्रकार के चट्टानों का निर्माण है हमारी पृथ्वी में। ठीक है, तो ये चट्टान क्या होते हैं,
तो पृथ्वी की भूपर्पट्टी को बनाने वाली खनिज पदार्थ के प्राकृतिक पिंड को शैल या चट्टान कहते हैं, है ना। हमारी पृथ्वी की जो भूपर्पट्टी है उसमें बहुत सारे पिंड बने हुए हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से, और जिसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो उस पिंड को क्या कहा जाता है, तो शैल या चट्टान कहा जाता है। ठीक है। और ये जो शैल होते हैं, चट्टान होते हैं, वे अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, और इसकी जो संरचना होती है, इसकी गठन होती है, वो भी अलग अलग प्रकार की होती है ना। तो इस पाठ में हम चट्टान यानी कि शैल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो शैल होते हैं वे विभिन्न रंगों के होते हैं, विभिन्न आकार के होते हैं, और इसकी संरचना भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो ये कितने प्रकार की होती है ना, ये जो शैल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से चट्टानों को की 3 प्रकार होते हैं, है ना। मुख्य रूप से चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से, तो चट्टानों के प्रकार कितने हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान, और तीसरा है कायांतरित चट्टान। ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग केवल आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, और यह आग्नेय चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आग्नेय चट्टान क्या होता है और कैसे इसका निर्माण होता है। तो ये देखिए, ये इमेज में आप देख रहे हैं कि ये आग्नेय चट्टान है। ठीक है। तो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे कि पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, है ना। पहला ऊपरी परत परपट्टी, फिर दूसरा मेंटल, और तीसरा परत रोड। तो ये जो परपट्टी होती है पृथ्वी की ऊपरी सतह पे जो पर्वत टाइप का दिख रहा है आपको, है ना, इसे ही आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है, तो हम जानते हैं कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो ताप और दाब दोनों बढ़ते जाता है ना। ताप और दाब दोनों बढ़ते जाता है। तो ऐसी स्थिति में तापमान अधिक होती जाती है, जिस कारण पृथ्वी की आंतरिक जो सतह होती है वे पिघली अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में होती है ना। तो ये जो मेंटल है, तो मेंटल का में जितने भी खनिज पदार्थ है वे द्रव अवस्था में हो जाती है और गतिशील रहती है, हमेशा गतिशील रहती है। और जहाँ पर पृथ्वी की सतह पतली या कमजोर होती है, वहां पर से ये जो मैग्मा होती है बहुत तेज गति से बाहर निकल जाती है ना। तेज गति से बाहर निकल जाती है और पृथ्वी की सतह से ऊपर आकर यह फैल जाती है ना। और जब तो यह द्रव अवस्था में होती है, लेकिन वातावरण के कारण यह धीरे धीरे ठंडा होती है और यह फिर एक ठोस पिंड बन जाती है, और इस पिंड को ही हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे कि आग्नेय चट्टान क्या होता है, पिघला हुआ पदार्थ यानी कि मैग्मा, जो मेंटल में पिघला हुआ पदार्थ होता है उसे हम मैग्मा कहते हैं, है ना। तो जब पृथ्वी के अंदर से आकर धरातल पर जम जाता है और ठोस हो जाता है, तो इस प्रकार बने पिंड को हम क्या कहते हैं, तो आग्नेय चट्टान कहते हैं या फिर आग्नेय शेल कहते हैं। ठीक है। तो ये जो चट्टान है सो पृथ्वी के अंदर यानी कि बीच वाली सतह मेंटल से ना जो द्रव निकलता है, द्रव पदार्थ निकलता है, मैग्मा निकलता है, वो पृथ्वी पर आकर जम जाता है और इसे ही हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है। तो ये जो चट्टान होती है, इस चट्टान में परत नहीं होते हैं, ये परतों में नहीं बटा हुआ होता है, बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या पाए जाते हैं, तो इसमें रवा पाए जाते हैं। तो ये आग्नेय चट्टान जो होता है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटा गया है ना। तो कौन कौन से प्रकार में बांटा गया है, तो हम लोग चलिए देखते हैं कि जो आग्नेय चट्टान होते हैं इसे 2 प्रकार की होती है। पहला बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान और दूसरा अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, है ना। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान क्या होता है। देखिए, इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि ये जो चट्टान है आग्नेय चट्टान, देखिए ये आग से है ना। आग्नेय चट्टान इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इनका निर्माण जो है आग के द्वारा होता है, यानी कि द्रवित मैग्मा के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है ना, जो एकदम आग की तरह गर्म होता है।
इसलिए इस चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह के जो ऊपर है ना, जो जिस पर्वत चट्टान का निर्माण पृथ्वी की सतह से ऊपर होता है उसे हम बहिर आग्नेय चट्टान कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह के ऊपर है, बाहर है, इसलिए हम इसे बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है, तो ये देखिए है ना, मेंटल से यानी कि मेंटल के जो भाग होता है, पृथ्वी की 3 परत होती है, परपट्टी, मेंटल और क्रोन। तो मेंटल वाले भाग में जो द्रवित मैग्मा होते हैं वे गतिशील होते हैं और बहुत अधिक गतिशील होने के कारण पृथ्वी की सतह से को छेद करके वह बाहर निकल जाते हैं, है ना, बाहर निकल जाते हैं और फिर वह आसपास में फैल जाते हैं और फैलने के बाद जब यह ठंडा होते हैं तो एक ठोस पिंड हो जाता है, जिसे ही हम बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह से बाहर इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह हम समझ गए कि बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान क्या होता है। अब हम देखेंगे कि अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, है ना, तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि अंतर्भेदी यानी कि अंदर, पृथ्वी की सतह से अंदर जिस शैल का निर्माण होता है उसे हम अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहेंगे। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि देखिए, जो ये जो हो गया, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये है परपट्टी, है ना, और उसके नीचे वाला ये मेंटल भाग है। तो मेंटल भाग से मैग्मा निकलता है और वह पृथ्वी की सतह से ऊपर आने के क्रम में कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी की सतह के नीचे ही यह आसपास में फैल जाती है ना, और सतह के बाहर नहीं आ पाती है, और फिर पृथ्वी की सतह के नीचे ही यह फैल जाती है और ठंडा होकर जम जाती है। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी की सतह के नीचे जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहेंगे। ठीक है, देखिए ये जो क्रस्ट है यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत के जो ऊपर आ जाता है उसे हम बहिर्वेदी यानी कि बाहर वाले भाग को बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहेंगे, और पृथ्वी की सतह के जो नीचे में जो जिस चट्टान का निर्माण होता है, जिस मैग्मा के फैलने से आसपास में जो चट्टान का निर्माण होता है उसे हम अंतर्भेदी, क्योंकि यह सतह के अंदर होता है इसलिए इसे हम अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आप लोग को आ गया कि बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान क्या होता है और अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान क्या होता है। तो आइए इसको हम लोग नोट्स की तरह से भी एक बार पढ़ लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, जब पिघला हुआ मैग्मा या लावा पृथ्वी के ऊपर सतह पर आता है और ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो ऐसे चट्टान जो धरातल की सतह पर निर्मित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हम लोग देखते हैं कि बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, देखिए ये है बहिर्वेदी यानी कि पृथ्वी के सतह के ऊपर यानी ऊपर में जो चट्टान का निर्माण होता है वो हो गया बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह की जो चट्टानें होती हैं वो जल्दी ही ठंडा होकर जम जाती है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है ना, जिसके कारण वहां पर जो भी चीज होती है वो जल्दी यानी कि शीघ्रता से ठंडा हो जाती है और जम जाती है, और जम जाने के बाद जिस संरचना का निर्माण होता है वह बहुत ही महीन दानों वाली होती है, क्योंकि यह जो होती है पृथ्वी की सतह से ऊपर होती है और जिस कारण यह शीघ्रता से जल्दी जल्दी जम जाती है, और इस कारण इसके जो रवा होते हैं, इसके जो कण होते हैं वे बहुत ही महीन दाने वाले होते हैं, है ना, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जैसे बेसाल्ट चट्टान। तो इस चट्टान को बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है ना, और ये पृथ्वी की सतह से ऊपर होता है। तो जैसे यदि हम उदाहरण में देखें तो दक्कन का पठार जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है ना, दक्कन का पठार किस चट्टान से बना हुआ है, तो बेसाल्ट के चट्टानों से इसका निर्माण किया हुआ है। अब हम देखते हैं अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, यानी कि जो पृथ्वी की सतह से अंदर होता है। तो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान क्या हो गया, जब द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर ही गहराई में ठंडा होकर जम जाता है और ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने चट्टान को अंतर्वेदी चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इमेज में भी देखते हैं कि ये देखिए ये जो है ग्रेफाइट है ना, और ये पृथ्वी की सतह के अंदर इसका निर्माण होता है ना, और ये जो होते हैं ये पृथ्वी की सतह के जो अंदर होते हैं वे मोटे मोटे दाने, बड़े दानों वाले उसका चट्टान का निर्माण होता है। तो बड़े दाने क्यों होते हैं,
तो आइए हम देखते हैं कि पृथ्वी के धरातल के अंदर धीरे धीरे ठंडा होने के कारण, है ना, यह दाने जो है बड़े बड़े रूप ले लेते हैं, और है ना, और इसका जो स्वरूप होता है वो बड़ा बड़ा दानों वाला हो जाता है, जैसे ग्रेनाइट। तो पृथ्वी की सतह के नीचे हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह के नीचे हम जैसे जैसे जाते हैं तो तापमान बढ़ते जाता है, वहाँ वायुमंडल का अभाव होता है, जिस कारण पृथ्वी की धरातल के सतह से नीचे जो जो भी द्रव होते हैं, मैग्मा होते हैं, वो धीरे धीरे ठंडा होता है ना, और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण यह बड़े दानों में इसका रूप बदल जाता है। इसलिए धरातल के नीचे यानी कि अंतर्वेदी चट्टान जो होते हैं बड़े बड़े दानों वाले होते हैं, बड़े बड़े रवा वाले होते हैं, और पृथ्वी के बाहर जो चट्टान होते हैं यानी कि बहिर्वेदी चट्टान, वे जो होते हैं उनके कण बहुत ही छोटे महीन दाने वाले होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आज हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ा कि आग्नेय चट्टान क्या होता है, और आग्नेय चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है ना, 2 भागों में, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान और अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। और अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे वाले, है ना, जो भी चट्टान का जो प्रकार बच रहा है उसे हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद बच्चों, आज का क्लास मैं यहीं खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय बिहार।